Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? If you are the new one, welcome to the new students and please subscribe my channel. And if you don't have subscribed my channel earlier, please do write it now and press the bell icon button of this channel so that you may receive the new video notification. Okay, thanks. Now let's start the exercise. We have done yesterday the section A, oral communication skills, the part 1. Today we start our part 2. Produce your own rhetorical questions for each of the following. क्या पूछ रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि प्रोड्यूस योर ऑन रिटोरिकल क्वेश्चंस, कि अपने बयानिया जुमले, बयानिया सवाल, क्वेश्चंस, बयानिया रिटोरिकल, बयानिया क्वेश्चन, सवाल, बयानिया सवाल बनाएं फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, दर्ज झेल में से हर एक के लिए, दर्ज झेल में हर एक सेंटेंस के लिए, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के लिए बयानिया सवाल बनाएं. ठीक है. फर्स्ट वन इज़, ये सारे डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस हैं. दे आर टेकिंग अ वेरी लॉन्ग टाइम टू गेट हेयर. ठीक है. दे आर टेकिंग अ वेरी लॉन्ग टाइम टू गेट हेयर. वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं यहाँ आने में. ट्रांसलेट करके बता रही हूँ कि वो यहाँ आने में उन्हें बहुत देर लग रही है. ठीक है. नंबर 2 है, नेक्स्ट फिर हम प्रैक्टिस करेंगे, बनाएंगे. पहले इसकी ट्रांसलेशन सुन लें. ठीक है. आपको ज़रा बनाने में आसानी होगी, आपको समझने में आसानी होगी. ठीक है. वी नीड टू एंड एनिमल क्वालिटी बिफोर इट्स टू लेट. हमें ज़रूरत है कि जानवरों पर तशद्दुद के ख़ात्मे की अशद ज़रूरत है इससे पहले कि बहुत देर हो जाए. ठीक है. अच्छा, नंबर 3 है, वी शुड प्रमोट हेल्दी ईटिंग इन स्कूल. हमें स्कूल में सेहत बख्श खानों को फ़रोग देना चाहिए. नंबर 4 देखें, नो वन कुड थिंक दैट कैट्स आर बेटर दैन डॉग्स. कोई नहीं सोच सकता कि बिल्लियाँ कुत्तों से बेहतर होती हैं. ठीक है. नंबर 5 देखें, यू कैन नॉट डिनाई द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स. आप कम्युनिकेशन स्किल्स यानी कम्युनिकेशन बोलचाल की महारतों की अहमियत से इनकार नहीं कर सकते. ठीक है. कम्युनिकेट करना यानी कम्युनिकेशन होता है मवासलात, यानी एक दूसरे को पैगाम रसानी करना. ठीक है. वो वाली बात होगी. मैसेजिंग बात कर लें, ये यहाँ पे हम बोलचाल ही लेंगे. बोलचाल की महारतों की अहमियत से हम इनकार नहीं कर सकते, आप इनकार नहीं कर सकते. नंबर 6 है, एवरी वन वांट्स टू बी फेमस. हर एक मशहूर होना चाहता है. नंबर 7, वी हैव ओनली वन अर्थ टू टेक केयर ऑफ. हमारे पास सिर्फ एक ज़मीन है ख्याल रखने के लिए. हमारे पास ख्याल रखने के लिए सिर्फ एक ज़मीन है. ओके. यानी सिर्फ एक ही ज़मीन है जिसका हम ख्याल रखते हैं. ओके. नंबर 8 है, इट इज़ क्लियर, ये वाज़ेह है, दैट इंग्लैंड विल विन द मैच. ये वाज़ेह है कि इंग्लैंड जो है वो मैच जीतेगा. ठीक है. तो आपको इन डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस की समझ आ गई होगी. अब हम प्रैक्टिस करते हैं तो कि रिटोरिकल सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट्स. जी, यहाँ पे रिटोरिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है जो हमने डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस से फॉर्म किए हैं. ठीक है. वी हैव फॉर्म रिटोरिकल क्वेश्चंस फ्रॉम द डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस. ओके. नंबर 1 इज़, दे आर टेकिंग अ वेरी लॉन्ग टाइम टू गेट हेयर. उन्हें यहाँ आने में बहुत देर हुई है. उन्हें यहाँ पे आए हुए बहुत देर हुई है.
ठीक है। तो इसको हम रिटोरिकल क्वेश्चंस में इस तरह चेंज करेंगे, इस तरह मॉडिफाई करेंगे, दे डोंट नो हाउ लॉन्ग टाइम विल दे टेक टू गेट हेयर। वो नहीं जानते कि उन्हें कितना अरसा लगे यहाँ पे आने में। ठीक है। तो ये रिटोरिकल क्वेश्चंस में आप प्रैक्टिस से आप सीख सकते हैं रिटोरिकल क्वेश्चंस। ये दूसरा ऐसे ही है कि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा यानी आपको नो हाउ होगी। तो ये है कि अगर डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो अगर वो पॉजिटिव हैं यानी इसमें नेगेटिव सेंटेंस नहीं है तो वो आप पॉजिटिव करके क्वेश्चन उसका बना लें, और अगर पॉजिटिव है तो उसका नेगेटिव करके थोड़ा बना लें। थोड़ा आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे रिटोरिकल क्वेश्चंस बनाते हैं। ठीक है। तो नंबर 1 है दे आर टेकिंग अ वेरी लॉन्ग टाइम टू गेट हेयर। रिटोरिकल क्वेश्चन इज़, इसका ये बनता है दे डोंट नो हाउ लॉन्ग टाइम विल दे टेक टू गेट हेयर। ओके। अच्छा, द नेक्स्ट वन इज़ वी नीड टू एंड एनिमल क्रुएल्टी बिफोर इट्स टू लेट। वी नीड टू एंड एनिमल क्रुएल्टी, हमें ज़रूरत है जानवरों के तशद्दुद को ख़त्म करने की, बिफोर इट्स टू लेट, के इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ठीक है। तो इसका रिटोरिकल क्वेश्चन क्या बनता है, इज़ इट नॉट गुड दैट वी नीड टू एंड क्रुएल्टी अगेंस्ट एनिमल्स। क्या ये सही नहीं है, क्या ये अच्छा नहीं है कि हम जानवरों के ख़िलाफ़ तशद्दुद का जानवरों के ख़िलाफ़ तशद्दुद के ख़ात्मे की हमें ज़रूरत है, क्या ये अच्छा नहीं है। ठीक है। तो आप इस तरह ये जान पाएंगे कि अगर वो पॉजिटिव होता है सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस अगर पॉजिटिव है तो उसका हम नेगेटिव थोड़ा थिंकिंग करके यानी नेगेटिव सेंटेंस से आगाज़ करके बिगनिंग करके तो फिर हम उसको रिटोरिकल क्वेश्चन में चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, नंबर 3 है वी शुड प्रमोट हेल्दी ईटिंग इन स्कूल। तो इसका रिटोरिकल क्वेश्चन क्या बन रहा है, शुड नॉट वी प्रमोट हेल्दी ईटिंग इन आवर स्कूल। क्या हमें अपने स्कूल में सेहत बख्श खानों को फ़रोग नहीं देना चाहिए। ठीक है। तो इस तरह हम क्वेश्चन बना सकते हैं। अच्छा, द नेक्स्ट वन इज़ नो वन कुड थिंक दैट कैट्स आर बेटर दैन डॉग्स। अच्छा, कोई भी नहीं जान सकता, ये नहीं सोच सकता कि बिल्लियाँ जो हैं वो कुत्तों से बेहतर हैं। ठीक है। तो इसका क्वेश्चन हम किस तरह बनाएंगे, इज़ इट नॉट राइट टू से दैट कैट्स आर बेटर दैन द डॉग्स। क्या ये कहना सही नहीं है कि बिल्लियाँ कुत्तों से बेहतर हैं। ठीक है। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ यू कैन नॉट डिनाई द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। आप बोलचाल की महारतों की अहमियत से इनकार नहीं कर सकते। तो इसका क्वेश्चन किस तरह बनेगा, हाउ कैन यू डिनाई द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। कि आप किस तरह बोलचाल की महारतों की अहमियत से इनकार कर सकते हैं। ठीक है। तो आप बस प्रैक्टिस करें तो आप ये बना पाएंगे। द नेक्स्ट वन इज़ एवरी वन वांट्स टू बी फेमस। हर कोई मशहूर होना चाहता है। इज़ इट नॉट ट्रू। क्या ये सही सच नहीं है दैट एवरी वन वांट्स टू बी फेमस, कि हर कोई मशहूर होना चाहता है। ठीक है। ये भी देख लें कि ये देखें एवरी वन वांट्स टू बी फेमस, ये पॉजिटिव है तो इसमें हम नेगेटिव के एडिशन करके उसका बिगनिंग करके तो हम इसका क्वेश्चन यानी कि थिंकिंग पे करना है ना, कि इज़ इट नॉट ट्रू, कि ये क्या सही नहीं है, क्या सच नहीं है कि हर कोई फेमस होना चाहता है, मशहूर होना चाहता है। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़ नंबर 7, वी हैव ओनली वन अर्थ टू टेक केयर ऑफ। हमारे पास सिर्फ एक ज़मीन है ख्याल रखने के लिए। तो इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, रिटोरिकल क्वेश्चंस कैसे बनेगा, इज़ इट नॉट ट्रू दैट वी हैव ओनली वन अर्थ टू टेक केयर ऑफ। क्या ये सच नहीं है कि हमारे पास सिर्फ एक ही ज़मीन है ख्याल रखने के लिए। ठीक है। अच्छा, ये बात जहन में रहे
कि ये जो हम रिटोरिकल क्वेश्चंस बना रहे हैं ये सिर्फ इंट्रोक्टिव नहीं है। रिटोरिकल का मतलब होता है बयानिया, यानी कि वजाहत के साथ, तोज़ी के साथ, वजाहत के साथ हम कोई यानी ऐसा क्वेश्चन बना रहे हैं जो दूसरों को सोचने पे मजबूर करे। ठीक है ना, सिर्फ क्वेश्चन नहीं, दूसरों को थिंकिंग देनी है कि वो सोचे कि वाकई ये ऐसा है। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ नंबर 8, इट इज़ क्लियर दैट इंग्लैंड विल विन द मैच। ये वाज़ेह है कि इंग्लैंड मैच जीतेगा। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन किस तरह बनाएंगे? इज़ इट नॉट क्लियर दैट इंग्लैंड इज़ गोइंग टू विन द मैच। क्या ये सही नहीं है, क्या ये वाज़ेह नहीं है कि इंग्लैंड मैच जीतने लगा है? ठीक है, तो ये देखिए आपको एक थिंकिंग दे रहा है कि आप सोचेंगे कि क्या वाकई ये वाज़ेह नहीं है कि इंग्लैंड मैच जीतने जा रहा है। ठीक है, जीतने लगा है। ओके, तो मुझे उम्मीद है आपको इनकी समझ आ गई होगी रिटोरिकल क्वेश्चंस की। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई यानी आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। आई विल रिप्लाई यू एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।